नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 167। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वलियअलमा, ताकि जान ले, अल्लज़ीना, उनको भी जो नाफ़क़ू, मुनाफिक हो चुके हैं, वकीला, और कहा गया, लहुम, उनसे, ताआलौ, के आओ, कातिलू, किताल करो, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अविदफ़ऊ, या दिफा ही करो। कालू, तो उन्होंने कहा, लौ, अगर, नालमू, हमको मालूम होता, कितालन, लड़ना, किताल करना, लत्तबानाकुम, तो ज़रूर हम तुम्हारी बात मानते। हम वो, लिलकुफ्री, कुफर के, यौमाइज़िन, उस दिन, अक़रबू, ज़्यादा करीब हो गए थे, मिनहुम, उनमें से, लिल ईमानी, अपने ईमान की निस्बत, यक़ूलूना, वो कह रहे थे, बि अफ़वाहिहिम, अपने मुँहों से, माँ, जो लैसा, ना थी, फ़ी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, वल्लाहु, जबकि अल्लाह ताला, आलमु, खूब वाकिफ़ है, बिमा, उससे, जो यक्तुमून, वो छुपाते हैं, दिल में मुसलमानों की हलाकत की तमन्ना छुपाते हैं। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और वो जान ले कि मुनाफ़िकों को, जैसे अब्दुल्ला बिन अबी, नफाक यानी क्या होता है, खिलाफ़े वाक़या का इजहार करना, जो हकीकत है उसका इजहार ना करना। वकील अलहुम तालौ, और कहा उनसे कि आ जाओ, किनसे, मुनाफिकीन से, कातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, लड़ो अल्लाह के रास्ते में, आबिदफ़ाऊ, या दिफा करो। बाज़ ने दिफा का माना बताया कि तुम दुआ करो और फिर दफा करो। कालू लौ नालमु कितालन, तो मुनाफिकीन का जवाब क्या था कि अगर हमको जंग करना आती, हम जंग जानते, तो हम तुम्हारी पैरवी करते, तुम्हारे पीछे आते, तुम्हारा साथ देते। ये एक उनका बड़ा बहाना होता है। अगर किसी को कहें कि ये चीज़ ढूंढ लो, कहते हैं मुझे नहीं मिल रही। काम चोर जो होते हैं ना, उनका बहाना होता है। आप कहें कि फ़लाँ से ये काम कहो कि करें, तो कहते हैं वो मेरा कहना नहीं मानते, काम करना नहीं होता, वो ऐसे जवाब देते हैं। और जिसने करना होता है ना, वो कोई ना कोई सलूशन ढूंढ लेता है, क्योंकि उसने हर कीमत करना ही होता है, उसने करके छोड़ना है। ये फ़र्क होता है। जिन्होंने नहीं करने होते वो हज़ार बहाने बनाते। यही वजह थी, एक लंबी लिस्ट बहानों की तैयार की होती थी। दिल को तो पता होता है ना कि ये बहाना है, और मुनाफिक लोगों का हर जंग में यही हाल होता था। तो बहाने पे बहाने ले आते, क्योंकि ईमान में संजीदा नहीं थे वो। जो शख्स अल्लाह के लिए कुछ करता है, पता है कि अल्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ तो अल्लाह मुझे अजर देगा, चाहे दुनिया में उसे कुछ मिले या ना मिले। हम लिल कुफ्री यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, वो कुफर के ज़्यादा करीब थे उनमें से बानिस्बत ईमान के। जो शख्स आजमाइश के वक़्त दीन का साथ ना दे, और दरअसल वो शख्स दीन को नुकसान देता है, कुफर को फ़ायदा पहुंचाता है। यक़ूलूना बिअफ़वाहिहिम, वो कहते हैं अपने मुंहों के साथ, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो उनके दिलों में नहीं था। उनके दिलों में क्या था? दिलों में मुसलमान हार जाएं, कुफर को फ़ायदा पहुँचे, मुसलमान कामयाब ना हो। ये नहीं बताया कि हम तुमसे इसलिए अलग हो रहे हैं कि तुमको नुकसान और शिकस्त हो। ऊपर से क्या कहा? मासूम बन गए ना। असल में हमें आती नहीं जंग करनी, जंग कभी की नहीं, पता नहीं कैसे जंग करते हैं। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह खूब जानता है उसको जो वो छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? कुफर, चालबाजी, धोखे। असल में हुआ ये था कि 1000 का लश्कर मैदान में निकला था जंग उहद की तरफ जाने को, तो अब्दुल्ला बिन अबी 300 लोगों को लेके अलग हो गया। तो एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन माज, उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबी को समझाया कि देखो ऐसे ना करो, उसको और उसके साथियों को, तुम जंग में ना जाओगे। अब देखो इतना मुश्किल मरला हो और कुछ लोग कहें कि हमने साथ नहीं जाना।
दुश्मन ने आप पर हमला कर दिया हो, लोग इसका मुकाबला करने वाले अलग हो जाएं, ऐन उस वक्त फूट डाल दें, अलग हो जाएं, दूसरों का भी बुरा असर होता है, यानी उन पे असर पड़ता है ना, असरअंदाज होते हैं दूसरे लोग भी। अगर कुछ लोग आपका साथ छोड़ जाएं तो कभी बहाना लगाया कि हमारी कौन सी बात सुनी है, हमारी कौन सी बात मानी गई है जो हम जाके तो जंग में लड़ाई करें, कभी कोई बहाना और कभी कोई बहाना तलाश कर लेते थे। तो बात ये है कि जो शख्स बहाने करके दीन का काम ना करेगा, बहाने बना के दीन के काम को छोड़ देगा, वो दरअसल कौन है? मुनाफिक। वो मुनाफिकत का इजहार कर रहा होता है। जब कोई काम इंसान ना करे और गलती मान ले तो उसकी माफ़ी है। अगर कोई शख्स काम ना करे, काम चोरी करे, ऊपर से झूठा बहाना बनाए, बताए कि मुझे ये था वो था, ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। हकायक को झुठलाना बहुत बड़ा जुर्म है। या तो इंसान किसी काम की जिम्मेदारी कबूल ही ना करे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अगर वो नहीं कर सकता तो कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको ज़बरदस्ती नहीं है, वो चलते ही ना साथ, यानी वो चल भी पड़े और रास्ते में छोड़कर आना था तो ये बहुत तकलीफदेह बात है। तो असल बात क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अलग कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिकों को मैंने अलग कर दिया और ईमान वालों को अलग कर दिया। ईमान वालों के अंदर छांटी करने थे अल्लाह ने कि कौन है जो साबित कदम रहेगा, क्योंकि 13 या कुछ लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास से, बाकी सब लोग चले गए। इंसान अपने दिलों में जो कुछ भी छुपाता है, वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, अल्लाह तो उसको खूब जानता है ना। अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, दिल के अंदर जो वसवसे आते हैं अल्लाह उसको भी जानता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारे जहनों के अंदर है अल्लाह उसको भी जानता है। तो हर वक्त इंसान को अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि अल्लाह मुझे हर हाल में देख रहा है, हर वक्त अल्लाह मेरे साथ है। मैं दुनिया से छुप सकता हूँ लेकिन अल्लाह से छुप नहीं सकता। दुनिया से छुप के मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मेरी तन्हाई अल्लाह के सामने छुपी हुई नहीं है, इसलिए अपनी तन्हाइयों को पाक करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें पाक तन्हाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन।